क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। मुद्दे आपको पता है, उपचुनाव हमारे सिर पे थोपा गया है, जो कि हमारे 6 बागी विधायक जो हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जो है वो अनसीट हुए हैं। और मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप ये बागी विधायक लगा रहे हैं, उन आरोपों के विषय में मैं आपको कुछ जो तथ्य हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ये मुद्दा है। क्या मुद्दे हैं सर? मैं पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। राजेश बनियाल हूँ मैं। गांव मेरा तूफानी में है और मैंने बीटेक की है NIT हमीरपुर से 94 में। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जो हमारे टेक्निकल मिनिस्टर हैं राजेश धर्मानी जी, वो मेरे सहपाठी भी हैं। वो NSUI में हम उनके साथ जुड़ गए 91-92 से। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा काम। 93 में जहाँ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, उस समय हम उनके साथ काम करते थे। 30-40 बूथों का मैं प्रभारी रहा, तो काफ़ी हमने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया। अब हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो अब आजकल भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत झूठे आरोप जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं। और इन आरोपों के विषय में मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में है। वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं करते थे। ये आरोप वो लगाते थे कि हमारे को काम नहीं किया करते थे। तो मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 400 करोड़ रुपए के काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में किए, जिसके पास मेरे पास तथ्य हैं। उसमें जो विधायक निधि है BKBNY, उसमें शुरू में विधायक साहब, हम भी, मेरी मिसेज भी प्रधान है ग्राम पंचायत बने की, तो हम उनसे डिमांड करते थे कि आप हमें विधायक निधि से कुछ फंड दो। तो वो कहते थे मेरे पास विधायक निधि नहीं आई। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके तहत 2 करोड़ 10 लाख जो साल की पूरी निधि होती है, वो पूरी निधि उन्होंने बांटी हुई है विधानसभा क्षेत्र में, जिसके मेरे पास ये पूरे मतलब रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हमारे SDP फंड है जो DC से मिलता है, वो भी 1 करोड़ 36 लाख रुपया जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने आवंटित किया हुआ है। फिर MLA डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसा लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट या घर की रिपेयर के लिए है, वो भी 13 लाख रुपये दिया है। इसके बाद SDRF स्टेट डिजास्टर और NDRF में, स्टेट डिजास्टर में ही मतलब जो जल शक्ति विभाग है उसके लिए 4 करोड़ 77 लाख रुपया जो है वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया गया। अब NDRF में PWD को 4 करोड़ 55 लाख रुपये जो है वो यहाँ वितरित हुए हैं 1 साल के अंदर। इसके बाद NDRF में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी 13,85,000 रुपये जो है दिया गया है। अब जो NDRF और SDRF से जो BDO बिजली के लिए दिया गया था, वो भी 68,24,000 है। मतलब टोटल ये पैसा 11 करोड़ 85 लाख रुपया जो है वो इसी माध्यम से बड़सर विधानसभा क्षेत्र को दिया गया। और विधायक साहब, मतलब जो पूरा विधायक हैं, वो ये झूठे आरोप जो है वो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगाते रहते हैं। और इस सब की ये जो मेरे पास कॉपीज़ हैं वो तथ्य के आधार पे है, उनका पूरा रिकॉर्ड है, मतलब आइटम वाइज जिसको भी पैसा गया है उसका पूरा रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो हमारी आपदा आई थी उसमें भी 1 करोड़ 56,91,000 रुपये जो है वो हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र को, जैसे वो पार्शियली डैमेज स्ट्रक्चर थे या टोटली डैमेज स्ट्रक्चर थे, उनके लिए भी दिया गया है। इसके बाद ये हमारा मिनी सचिवालय का काम था जो पूरा भाजपा सरकार में शुरू हुआ था, उसमें सिर्फ 90 लाख रुपए आया हुआ था। उसके लिए 12 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी काम जो है चल रहा है।
इसके अलावा गोविंद सागर झील से हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए 137 करोड़ रुपए की जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो अभी शुरू होने वाली है, जिसके टेक्निकल उसमें भी विधायक साहब आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है वो उसमें अड़ंगा डाल रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसका पहले तो सोर्स चेंज हुआ। ब्यास से पहले स्कीम थी, उसको गोविंद सागर से बनाने के लिए सोर्स चेंज किया गया, फिर उसमें भी कुछ टेक्निकल इशू थे, उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अभी 10 अप्रैल को उसकी फाइनल मीटिंग है, तो उसमें वो फाइनल हो जाएगी। इसके बाद पूरे विधानसभा के लिए हमारे जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए 150 टैंक के लिए डीपीआर जो है लगभग 33 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो सरकार के पास पहुंच गई है डीपीआर, तो वो भी जल्दी शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, उसके लिए 100 कनाल भूमि जो ट्रांसफ़र हुई है उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी हो चुकी है। पूर्व विधायक जी ये कहते हैं कि हमारे कहने से कोई काम नहीं होता। मैं आपको एक इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विजन में उन्होंने दौरा किया, एक मैंने इतिहास में पहले मुख्यमंत्री देखे ऐसे जो पहले ही साल दौरा करते हैं और जो भी डिमांड्स रखी जाती हैं वो पूरी डिमांड ही पूरी कर दी उन्होंने। ऐसा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। सब डिवीज़न मांगा उन्होंने, वो सब डिवीज़न अभी काम कर रहा है वहाँ पे विजन में, और विधायक साहब बोलते हैं कि जी कोई काम ही नहीं करते। इसके बाद